हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज के इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं अपन रिलेज का नेक्स्ट टॉपिक, जो है पार्ट्स ऑफ ए रिले एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रिले। तो लास्ट लेक्चर जो था उसमें अपन ने देख लिया था डिफरेंट रिले क्या होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेज। वो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से थोड़ा रेफर कर लेना पहले। उसके बाद में इस टॉपिक के बारे में पढ़ना जो है पार्ट्स ऑफ रिले। तो एक जो रिले है वो जिस जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जो रिलेज के वो काम में आते हैं। तो अपन सबसे पहले डाल लेते हैं पार्ट्स ऑफ रिले, और फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन के दौरान उन सभी पार्ट को अपन देख लेंगे कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पे लगे हुए होते हैं। कुछ नहीं, सिंपल रिले कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होती है। एक होती है फ्रेम, आउटर फ्रेम मान लो, आउटर फ्रेम जिसके ऊपर सभी के सभी पार्ट इंस्टॉल्ड होते हैं। इस फ्रेम के ऊपर जो है एक आयरन कोर इंस्टॉल्ड होती है। आयरन कोर के ऊपर एक जो कोइल है, वाइंडिंग है, वो लपेटी हुई होती है। उसके बाद में एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर के साथ में क्या होता है, फ्लैप बोल लो या कॉन्ट्रैक्टर बोल लो। कॉन्ट्रैक्टर जो कि क्लोज या ओपन सर्किट को ओपन और क्लोज करने में काम में आएंगे, तो उसको बोलते हैं फ्लैप या कॉन्ट्रैक्टर। मतलब कांटेक्ट करने में, जैसे कि जो कि सर्किट ब्रेकर के साथ में कांटेक्ट में रहेगा, और जैसे ही रिले एक्टिव होगी वो कांटेक्ट को नीचे खींच लेगा, सर्किट ब्रेकर का कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये होते हैं मेन मेन पार्ट्स, जो कि एक फ्रेम होती है जिसके ऊपर सभी के सभी अंदर की तरफ का कंपोनेंट माउंट होते हैं। एक आयरन कोर होती है फ्रेम के साथ में जिसके ऊपर कोइल लगी हुई होती है, और उसके बाद में एक आर्मेचर होती है और एक फ्लैप या जिसको कॉन्ट्रैक्टर भी अपन बोलते हैं। ये पार्ट कंस्ट्रक्शन के मतलब पार्ट होते हैं एक रिले के। पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या पार्ट ऑफ रिलेज, अपन यहाँ पे पार्ट ऑफ रिलेज कर देते हैं। पार्ट ऑफ रिलेज, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ रिले। अब अपन इन रिले पार्ट को यूज करते हुए एक तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। रिले की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। वैसे तो कंस्ट्रक्शन डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जैसे कि थर्मल रिले है तो अलग होगी, स्टैटिक है तो अलग होगी, ठीक है। तो अपन एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले, और तो उसकी कंस्ट्रक्शन अपन देख लेते हैं। तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये एक आयरन कोर है जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी हुई होती है। ठीक है, ये वाइंडिंग इसके ऊपर लपेटी हुई है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है आई, इधर से एंटर है और इधर से बाहर निकल रही है आई करंट। ठीक है, डीसी मशीन के जैसे थी वैसे ही होती है, कॉन्सेप्ट वो का वही होता है यहाँ पे। उसके बाद में इसके साथ में एक आर्मेचर लगा हुआ था, यानी कि आर्मेचर कौन सा होता है, मूविंग पार्ट आर्मेचर होता है, मूविंग पार्ट। यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके बाद में यहाँ पे एक फ्लैप या कॉन्ट्रैक्टर,
सर्किट को ट्रिप करने का कनेक्शन वो यहाँ से होता है, इसको बोलते हैं अपन फ्लैप। ठीक है, तो ये होती है अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिले। एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर ये क्या है, आर्मेचर है, ये अपना आयरन कोर है, और ये क्या है, अपनी कोयल है, और ये सभी के सभी सिस्टम एक फ्रेम के ऊपर लगा हुआ रहता है। ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर या फ्लैप जो कि सर्किट को ब्रेक करने के लिए काम में आएगा। यहाँ से ये जो तो अब इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। जो ये जो रिले है वो डीसी सप्लाई से ऑपरेट होती है मेनली। जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है कि इस वाइंड कोयल के अंदर जब करंट फ्लो होती है तो एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है। जब इस कोयल के अंदर नॉर्मल करंट फ्लो हो रही होती है तब इसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो इस आर्मेचर को लिफ्ट कर सके, इस आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उठा सके। लेकिन सडनली जैसे ही हाई करंट फ्लो होती है तो वो क्या होता है, यहाँ पे हाई मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंड्यूस होता है, और हाई मैग्नेटाइज फोर्स इंड्यूस होने के कारण जो ये आयरन कोर के ऊपर कोयल है वो आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है एक फोर्स के थ्रू। और जैसे ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये फ्लैप के थ्रू जो आउटर सर्किट है उसमें सर्किट क्लोज या ब्रेक हो जाता है। और इस तरीके से जो रिले है वो ऑपरेट होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है और इसकी जो वर्किंग है वो मैंने बोल के बता दिया है। तो एक बार इसकी चाहे वर्किंग लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। दिस रिले इज mostly polarized with डीसी सप्लाई, यानी कि ये मोस्टली डीसी सप्लाई के साथ में ऑपरेट होती है। एंड यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। अब इसके ऑपरेशन में क्या है, द रिले इज इनिशियली डिजाइन्ड in such a way that for normal operating current the magnetizing circuit the magnetizing force produced by it is not sufficient to lift the armature against its weight। यानी कि जब इसको डिजाइन किया जाता है तो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब नॉर्मल करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो हो रही होगी और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा वो इस आर्मेचर को लिफ्ट नहीं कर सकेगा, उठा नहीं सकेगा, क्योंकि आर्मेचर का एक वेट भी है। तो नेक्स्ट क्या है, अंडर द अकरेंस ऑफ, मतलब abnormal कंडीशन, abnormally जो जिसके लिए डिजाइन किया गया है उतनी हाई करंट जब फ्लो होगी, abnormally एक्सिस करंट जब फ्लो हो जाएगी यहाँ पे, तब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी वैल्यू बढ़ जाएगी। which causes excess magnetizing force।
by which armature is lifted up। ठीक है, तो अब नॉर्मली जब हाई करंट फ्लो होगी, मतलब कहीं पे कुछ फॉल्ट होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पे हाई करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा डेवलप होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये आर्मेचर को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देगा। और जैसे ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो इन दिस अपवर्ड मूवमेंट द फ्लैप closes, trip circuit contract, thereby relay is activated। तो जैसे ही अपना फ्लैप ऊपर की तरफ जाएगा रिले एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये क्या था, रिले की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में, और अपन ने इसके पार्ट्स देख लिए कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक बचता है वो है टाइम डिले रिले। जिसमें दो हैं, डीसी ऑपरेटेड एंड एसी ऑपरेटेड टाइम डिले रिले। एसी ऑपरेटेड इसमें कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने पहले बताया थोड़ी देर पहले वही है कि टाइम के हिसाब से ऑपरेट होने वाले। जैसे इंस्टेंटेनियस रिले थी वो क्या होती है कि तुरंत की तुरंत जैसे ही हैवी करंट फ्लो हुई और रिले ऑपरेट हो गई, वो हो गई इंस्टेंटेनियस रिले। और एक नेक्स्ट थी वो थी इन्वर्स टाइम रिले, यानी कि जैसे जितना लेवल का फॉल्ट होगा उसके टाइमिंग के हिसाब से ही रिले ऑपरेट होगी। अब इस रिले का क्या नाम है, टाइम डिले रिले। टाइम डिले रिले मतलब थोड़ा टाइम के डिले होने के बाद ही ये रिले ऑपरेट होगी, न कि इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है, कई बार ऐसी मशीन होती हैं जो कि इंस्टेंटली बहुत हैवी करंट जैसे ही स्टार्ट करेंगे अपन बहुत हैवी करंट फ्लो होती है, तो वो एक तरीके से फॉल्ट नहीं है। यदि रिले ने उसे फॉल्ट समझ लिया तो रिले क्या करेगी, उसको सर्किट को ब्रेक कर देगी और मशीन को चालू ही नहीं होने देगी। तो इससे क्या लॉस हुआ कि वो तो नॉर्मली ऑपरेट हो रही थी और माइक्रो सेकंड के लिए मान लो बहुत हैवी करंट, जितनी लेवल की फॉल्ट करंट होती है उतनी फ्लो हो रही है, तो वो उसको सहन कर सकती है। बट मान लो वो करंट जब मशीन पूरी तरह ऑपरेट हो सकती है, उसके बाद में यदि शॉर्ट सर्किट होता है कोई, तो वहाँ पे क्या होगी, उतनी करंट जो बहुत हेवी करंट है वो बहुत टाइम के लिए फ्लो होगी, तो उस टाइम पे कोई भी जो मशीनरी है वो उसको सहन नहीं कर पाएगी। तो कुछ मोमेंट के लिए तो वो सहन कर सकती है। तो जब मशीन को ऑन किया, बहुत हेवी करंट, फॉल्ट लेवल की करंट उसके अंदर फ्लो हुई, तो वो एक्चुअली फॉल्ट करंट नहीं थी, वो उसके ऑपरेशन का एक पार्ट था कि स्टार्टिंग में बहुत हेवी करंट फ्लो होना, और वो उसके लिए रिले को डिजाइन किया जाता है कि वो इतनी करंट जो है माइक्रो सेकंड्स के लिए वो सहन कर जाएगी और उस टाइम पे उस रिले को ऑपरेट नहीं होना है, यानी कि कुछ सेकंड्स का वहाँ पे, कुछ माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड का वहाँ पे गैप रखना है, उसके बाद में ही उस रिले को ऑपरेट होना है। इसलिए इस रिले को क्या कहते हैं अपन, टाइम डिले रिले, मतलब कुछ डिले करके ये रिले ऑपरेट होगी। इसमें दो तरह के हैं, डीसी ऑपरेटेड टाइम डिले रिले और एसी ऑपरेटेड टाइम डिले रिले। तो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले वगैरह हैं वो डीसी और एसी दोनों पे काम में आती है, तो उन्हें डीसी ऑपरेटेड या एसी ऑपरेटेड टाइम डिले रिले। बट इंडक्शन टाइप एक रिले होती है वो जो सिर्फ और सिर्फ एसी के ऑपरेशन पे ही काम में आती है, तो उसको बोलेंगे अपन एसी ऑपरेटेड टाइम डिले रिले। मतलब जो रिले पावर के डीसी पावर सप्लाई, मतलब जब उसको एक्चुएट करने के लिए जो अपन सप्लाई दे रहे हैं वो डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो उसे डीसी ऑपरेटेड टाइम डिले रिले कहेंगे, और यदि उसे एसी सप्लाई दे रहे हैं तो एसी ऑपरेटेड टाइम डिले रिले कहेंगे। तो ये अपन को समझ में आ गया होगा कि टाइम डिले रिले का क्या यूज है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, और ये इस तरीके से अपन ने
रिले को कंप्लीट देख लिया है, जिसमें रिले के पार्ट्स, रिले के कंस्ट्रक्शन, रिले का ऑपरेशन और डीसी ऑपरेटेड और एसी ऑपरेटेड टाइम डिले रिले के बारे में अपन ने देखा है। सो थैंक यू। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू।